बेस है एविडेंस एक्ट का, निकालिए। सेक्शन 46 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। ठीक है, सिविल केसेस में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए कैरेक्टर विसंगत होता है। ठीक, पढ़िए ध्यान से। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, सिविल मामलों में किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर मायने नहीं रखता, विसंगत होता है। मैंने अनम की संपत्ति पे कब्जा कर लिया और अनम कह रहे सर फैजल साहब इसी तरह लोगों की संपत्ति पे कब्जा करते फिरते हैं, इनका कैरेक्टर खराब है, संपत्तियां हड़ रखी हैं, लोगों के कब्जे कर रखे हैं, ये इस तरह का शील जो मेरा दर्शा रही है, शील विसंगत है, इसका साक्ष्य नहीं दे सकते सिविल मामलों में। समझ में आया? सेक्शन 47 दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह फैक्ट कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है सर, ठीक है, और इसका पूर्व का कैरेक्टर अच्छा रहा है, ये बात रेलिवेंट होती है, लेकिन सिविल मामलों में रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है, मैंने गजाला के घर में चोरी करी, सर मैंने पहली बार चोरी करी, मैंने इससे पहले कभी चोरी नहीं करी थी, ये मेरा पूर्व का चरित्र सुसंगत है। ठीक है, मैंने चोरी इसलिए करी कि मुझे माँ की दवाइयाँ चाहिए थी, ये मेरा पूर्व का चरित्र सुसंगत है, मैंने कभी इस तरह कोई अपराध नहीं किया। ये सिर्फ एक एविडेंस हमने न्यायालय के सामने रखा, सर ये व्यक्ति अच्छे शील का व्यक्ति है, फर्स्ट टाइम इससे अपराध हुआ है, इससे पहले कभी इसने चोरी नहीं करी, कभी मर्डर नहीं किया, ये भी हो सकता है। चलिए। सेक्शन 48 कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 78 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादीय है, वहां पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? सम्मति लिखा है, सम्मति गौर कर लीजिए। जहां सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, जहां जब किसी महिला का रेप किया जाता है और उससे क्वेश्चन उठता है कि इसने सम्मति दी थी, सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है और महिला कहती है मैंने सम्मति नहीं दी थी, तो मतलब रेप है। ठीक है, सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, वो कह रही मैंने सम्मति नहीं दी थी, तो किसी और एविडेंस की आवश्यकता नहीं है कि सर ये तो कॉल गर्ल है, ये तो इस तरह का व्यापार चलाती है, देह व्यापार का काम करती है, उसका ये कहना अपने आप में मैंने सम्मति नहीं दी थी, तो बस नो मीन्स नो है। जबरदस्ती की गई, भले ही वो कॉल गर्ल ही क्यों नहीं है, जबरदस्ती की गई तो उसने रेप ही किया है। दौड़ा। चलिए यहां से पढ़ी दोबारा से एक बार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 78 के अधीन किसी अपराध के लिए, यानी कि सेक्शन कौन से हैं? ये रेप, आराम से, ये कौन से सेक्शन हैं? रेप के सेक्शन हैं या अपराध के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, अटेम्प्ट के लिए ही क्यों ना हो, रेप का प्रयत्न ही क्यों ना हो, लज्जा भंग का प्रयत्न ही क्यों ना हो, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादीय है। लड़का कहता है इसने सम्मति दी थी, लड़की कहती है मैंने सम्मति नहीं दी थी, सम्मति का प्रश्न विवादग्रस्त है, वहां पीड़ित कौन है? महिला। पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य, वहां उसका शील को बता रहा है लड़का, सर देखिए तो कॉल गर्ल है, या इसने 10 पुरुषों से संबंध बना रखे हैं, इसने 10 पुरुषों से संबंध बना रखे हैं, गुड मॉर्निंग, इस तरह का शील विसंगत है, इस तरह का साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। महिला का अपने आप में कहना कि नहीं मैंने सम्मति नहीं दी थी, पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, वहां ऐसा पूर्व लैंगिक अनुभव उस महिला का किसी और 10 पुरुष से संबंध बनाना या किसी और पुरुष से संबंध बनाने का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। कहना क्या चाह रहा है फिर सेक्शन? ये सिंपल सेक्शन कहना चाह रहा है, महिला कहती है मैंने सम्मति नहीं दी थी, वो उसका अपने आप में कहना सम्मति नहीं दी थी। क्या किसी और व्यक्ति के सामने वो एविडेंस आएगा क्या? उसमें देखो ऋतिक के सामने बताया महिला सर्विस के सामने मैंने सम्मति नहीं दी थी, कैसा पॉसिबल है? क्या कोई और व्यक्ति उस कमरे में मौजूद हो जहाँ रेप किया जा रहा हो? नहीं ना। इसीलिए महिला का अपने आप का एविडेंस मायने रखता है, महिला की अपने आप की गवाही मायने रखती है। वो कह रही मैंने सम्मति नहीं दी थी तो न्यायालय मान के चलेगा नहीं दी थी। लड़का कहता है सर इसके तो देखिए कॉल गर्ल है, ये 10 पुरुषों से संबंध बना रखे हैं, मेरे दोस्त से भी संबंध बना रखे हैं, ये बातें मायने नहीं रखती। पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जब जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, जब उससे पूछते हैं लड़की से आपने क्या किसी और महिला से किसी और पुरुष से पहले संबंध बनाए हैं, वो कहती है हाँ मेरे दोस्तों से संबंध पहले ही बने हैं।
लेकिन वो कहती मैंने इस व्यक्ति से इस समय मैंने संबंध बनाने की सम्मति नहीं दी थी। उसी बात को अमिताभ बच्चन पिंक मूवी डिफाइन करते हैं, सर नो मीन्स मतलब नो होता है, यस नहीं होता। ठीक है, जबरदस्ती करना किसी महिला के साथ तो वो रेप ही है। दौड़ गया, चलिए 49। सेक्शन 49 उत्तर में होने की सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है बस विसंगत है। क्या कहना चाह रहे देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा 47 में, दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। अभियुक्त के अच्छे कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकेगा, लेकिन उसके बुरे कैरेक्टर के साक्ष्य को न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है, पहली बार उससे अपराध हुआ है तो न्यायालय स्वीकार करेगा उसके अच्छे शील का साक्ष्य। ठीक, लेकिन सर ये बुरे किस्म का व्यक्ति है, लोगों को मारता फिरता है, गाली गलौज करता है, चोरियां करता है, इस तरह का साक्ष्य सुसंगत नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक है चलिए जी, दोबारा। तो इसमें हैबिचुअल हो गया ना 49 में। हाँ बिल्कुल, हैबिचुअल हो जाएगा फिर वो। उत्तर में होने की सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। क्या कहना चाह रहे देखिए आगे, दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है। रहते क्लियर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ऐसा साक्ष्य मैं देता हूं, सर एक्यूज जो है बुरे शील का व्यक्ति है, महिलाओं को छेड़छाड़ करता है, ये साक्ष्य देना विसंगत है। जब तक कि ये साक्ष्य ना दिया गया हो कि सर ये अच्छे किस्म का व्यक्ति है, तभी प्रोसिक्यूशन उसे बताएगा नहीं सर ये क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति 3 बार जेल जा चुका है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये साक्ष्य दिया जाता है कि फैजल ने चोरी करी है, मैं कहता हूं सर मैंने कभी चोरी नहीं करी, मेरे से फर्स्ट टाइम ये अपराध हो गया। मैं अपने अच्छे कैरेक्टर का साक्ष्य दे रहा है, डिफेंस अपना बचाव करने के लिए अच्छे कैरेक्टर साक्ष्य दे रहा है जो ले सकते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इसका अपोज कर रहा है, सर नहीं ये अच्छे शील का व्यक्ति नहीं है, झूठ बोल रहा है, इस पे 3 केस चल रहे हैं, 2 केसों में सजा हो रखी है, ये इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। दौड़ गया। अच्छे शील के साक्ष्य को घोषित करने के लिए बुरे शील का साक्ष्य इस सेक्शन में दिया जाएगा, सर ये कैरेक्टर इसका अच्छा नहीं है। दौड़ गया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे शील का है सुसंगत होता है। जब मैं अच्छे शील का साक्ष्य दे रहा हूं अपने आप में सुसंगत है, न्यायालय स्वीकार करे ना करे वो अलग चीज, लेकिन साक्ष्य मैंने दिया ना तो सुसंगत है। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, गंदा व्यक्ति है, चोरी चकारी करता है, ये साक्ष्य प्रोसिक्यूशन दे रहा है, ये साक्ष्य विसंगत है। यहां तक। अब लगा है कॉमा, फिर लगा है जब तक की ऊपर देखिए, जब तक कि सेक्शन 47, जब तक कि डिफेंस ने अपना ये साक्ष्य ना दिया हो सर ये अच्छे शील का है, अंजलि जी, तब ये बात रेलिवेंट हो जाएगी, ये बुरा शील का साक्ष्य है। अंजलि जी इधर, जब तक कि इस बात का साक्ष्य मैंने ना दिया हो सर मैं अच्छे किस्म का व्यक्ति हूं, तब प्रोसिक्यूशन इसको डिनाई करने के लिए मेरे बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है, तब रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अच्छे शील का साक्ष्य रेलिवेंट है, बुरा शील का साक्ष्य क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रेलिवेंट नहीं होता। कब रेलिवेंट होगा? जब अच्छे शील का साक्ष्य दिया होगा, उस पॉइंट को डिनाई करने के लिए बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकेगा। क्लियर? पॉइंट को डिनाई करने के लिए। स्पष्टीकरण 1 देखिए। स्पष्टीकरण फर्स्ट, यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं बुरे शील का ऑलरेडी केस चल रहा है, तब ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है, इसी बात पे झगड़ा चल रहा है, सर मेरे साथ मार पिटाई करी है इस तरह, और ये गाली गलौज करी मेरे साथ, इसी का ही कैरेक्टर की बात प्रश्न है, तभी इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। पूरा शील अच्छा है, पूर्व का अच्छा शील है, कैसा है, क्योंकि झगड़ा ही कैरेक्टर को लेके, जब झगड़ा है। स्पष्टीकरण सेकंड इंपॉर्टेंट है, मैंने करा रखा है पहले जी। पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। पूर्व दोषसिद्ध किया जा चुका है, इसके बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। किसके साथ मिला के पढ़ा था हमने पारोली? 12 के क्लॉज 2 के साथ, 12 के 2 के साथ पढ़ा था हमने। पूर्व दोषसिद्ध रेडियो कर रखा है, कर रखा ना 12 का 2। क्या कहना चाहे? पूर्व दोषसिद्धि सुसंगत होती है जब अच्छे शील का साक्ष्य दिया जा रहा होगा, तो बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। चलिए सेक्शन अगर मेरा झगड़ा इसी बात पे चल रहा है कैरेक्टर को लेकर, तब मेरे पूर्व के बुरे शील के साक्ष्य मायने नहीं रखता, क्योंकि झगड़ा किस पे है? कैरेक्टर पे लेकर। ठीक है, तो यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक तथ्य है। इसी बात पे झगड़ा है कि कैरेक्टर बुरा है या अच्छा है। आप कह रहे हैं फैजल साहब का कैरेक्टर खराब है,
मैं कह रहा हूं अच्छा है, तब मैं बुरे शील का साक्ष्य देता हूं या अच्छे शील का साक्ष्य देता हूं, तब ये धारा लागू नहीं होगी। दौड़ा नहीं, क्योंकि झगड़ा ही कॉज ऑफ एक्शन ही बुरे और अच्छे शील पे है। दौड़ा नाना पाटेकर ऊपर तनुश्री दत्ता ने इल्जाम लगाया 20 साल पहले उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी मीटू में। उनके बुरे शील के साक्ष्य के लिए वो एविडेंस लाई है। तनुश्री दत्ता ने केस कराना उनके ऊपर मीटू के अभियान में। और भी पुरानी हीरोइनों ने पुराने हीरोज पे केस किए 20 साल बाद कि हमारे साथ लैंगिक अनुभव किया, हमारे साथ इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। क्या दे रही है? उनका कैरेक्टर बुरे शील का व्यक्ति। इसी बात पे झगड़ा है ना, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तब ये धारा लागू नहीं होगी कि नहीं वो तो अच्छे शील का व्यक्ति है, ठीक है, इस तरह का अपराध वो कभी नहीं कर सकता। इस तरह तो झगड़ा ही इसी बात पे है। वो एविडेंस आएगा, जब एविडेंस अपनी बात रख देगा न्यायालय सामने, प्रोसिक्यूशन है डिफेंस, उसी आधार पर न्यायालय डिसीजन देगा, क्योंकि फैक्ट इन इशू क्या है? खुद कैरेक्टर। सेक्शन 50 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है कि तैयारी करता था, अच्छा बच्चा था, जज बनता तो $1.5 पर तनख्वाह होती, तो वहां धारा 10 में से नुकसानी दिला देता। लेकिन तैयारी नहीं कर रहा, ये तो खुद चोर था, ठीक है। ये वहां पे बतरा सिनेमा में नीचे पिक्चर देखने जाया करता था, ऊपर पढ़ाई होती, वहां पढ़ाई नहीं करता, वहां तो अपने दोस्तों के साथ पिक्चर में बैठा रहते तो वहां सब, ठीक है। तो वहां से कैरेक्टर की बात आएगी ना, पढ़ाई करने नहीं गया था, घूमने फिरने गया था। 10 में सिर्फ रकम की बात करता है, रकम मिलनी कितनी चाहिए। दस में तय नहीं हमें तय नहीं करना है, हम सिंपल एविडेंस देंगे, सर इसे नुकसानी की रकम मिलनी चाहिए, जो इसे नुकसान हो मिलना चाहिए, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा धारा 10 बताएगी। क्लियर। अब एक पॉइंट इसमें ये रह गया, सिविल मामला जब मैंने आपके ऊपर शूट किया कि इनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे नुकसानी चाहिए, तब नुकसानी में आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा था, क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति था या पढ़ाई कर रहा था। यहाँ कैरेक्टर का एविडेंस लाएंगे उस न्यायालय सामने। अगर आपने एविडेंस रख दिया अच्छा शील का था, तो आपको ऑब्वियसली अच्छे पैसे मिलेंगे। बुरा कैरेक्टर था, ऑब्वियसली कम पैसे देगा न्यायालय, चोरी चकारी वाले पैसे अच्छा थोड़ी देगा। यहाँ कैरेक्टर के प्रश्न की बात होगी, ठीक। हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहे थे ना, बिल्कुल। वो 10 में केस करेंगे, आपका माने चलो केस किया, वहां एविडेंस उन्होंने रख दिया, हमें मिलना चाहिए। अब उनको एक एविडेंस एक पॉइंट ये है, सर ये तैयारी कर रहे थे, चोरी चकारी नहीं कर रहे थे दिल्ली में जाके, तो वैसे जब न्यायालय रकम डिसाइड करेगा तो वैसे माँ बाप को ज्यादा रकम दिलवाएगा ना। इस एक पॉइंट है आपके पास, इनका कैरेक्टर अच्छा था, इनकी गुडविल अच्छी थी। दौड़ा दोबारा पढ़िए एक बार। बिल्कुल कंपनसेशन कितना मिलेगा कितना नहीं, इतना बता रहे, लेकिन कैरेक्टर की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। चलिए, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। नुकसानी की रकम पर जिससे प्रभाव पड़ता है उसकी नुकसानी की रकम तय करने में वो सुसंगत है। कितनी नुकसानी दिलाई जाए, स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण, इस धारा में और धारा 46, 47, 49 में शील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, लिख लीजिए इसके अंदर। शील शब्द के अंतर्गत ख्याति क्या होती है? गुडविल। और कैसे स्वभाव का व्यक्ति है ये भी आता है, तभी तो पता लगेगा क्या गुडविल है इसकी। फैजल साहब चोर हैं, डकैती करते हैं और कह रहे हैं मेरे नुकसानी की रकम ज्यादा मिलनी चाहिए। क्यों मिले? आप तो खुद डकैत हो, आप तो खुद चोर हो, ठीक है, तो कम रकम मिलेगी ना। लेकिन मेरी गुडविल ऐसी है कि रुड़की में गणमान्य किस्म का व्यक्ति हूँ, किसी के साथ मैंने कभी बदतमीजी नहीं करी है, और कोई मेरा एक्सीडेंट करके चला जाता है, मार देता है, तो मेरे घर वाले ज्यादा रकम मिलेंगे ना ऑब्वियसली। करेक्ट। गुडविल कैसी है, स्वभाव कैसा है, ये मायने रखता है। मैंने इनके पैसे मार रखे हैं भाई साहब, साहिल साहब के पैसे मार रखे हैं, अब चारों के पैसे मैंने मार रखे हैं, ठीक। अब ये क्या मेरी स्वभाव कैसा है? पैसे मारने का स्वभाव। भाई साहब पैसा लेके वापस नहीं करता किसी के भी। कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो अनम के मैं ऊपर सूट फाइल करता हूँ, अनम ने मेरे एक्सीडेंट कर दिया, मुझे नुकसानी की रकम दिलवाई जाए। अब न्यायालय चेक करेंगे ना, सर ये सर देखो ये सबके पैसे मारता फिरता है, आज में से थोड़ी सी रकम, तो न्यायालय जब डिसाइड करेगा रकम तो अब वैसे कम दिलवाएगा ना, ये ऑलरेडी पैसे मारता फिरता है लोगों के, नुकसानी इसे हुई है तो कम रकम दिलवाई जाए। लेकिन गुडविल अच्छी है, ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसका वैसे न्यायालय ध्यान में रखेगा। मैंने आप सबके पैसे मार रखे, ठीक है, पैसा मेरे पास बहुत है, बहुत बड़ा पैसा है, पैसे सबके मार रखे, लेकिन मंदिर में चढ़ाओ भी चढ़ाता हूँ भाई साहब, 2 बार हज पे होकर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ भाई साहब में, ठीक है, इन पैसे आप सबके मार रखे, ठीक। आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, हमें पैसे दिलवाया जाए, सर पैसे मार रखे हमारे। मैं कहता हूँ सर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, 2 बार हज पे गया हुआ, लंगर कराता हूँ, भंडारा कराता हूँ, ये विशिष्ट कार्यों का साक्ष्य न्यायालय मायने नहीं रखता, पैसे मार रखे ऑलरेडी मायने रखता है। दौड़ा मैं तो बहुत अच्छे किस्म का, 10 शादियां कराई है मैंने, 50 शादियां कराएंगे, कैसे करेंगे? लोगों के पैसे मार मार के शादियां कराई है वैसा मैंने, ठीक है, तो इसका साक्ष्य मैं नहीं दे सकता।
विशिष्ट कार्य विशिष्ट ख्याति के लिए। ठीक, दौड़ गया।